हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4U चैनल में। आज जो टॉपिक करते हैं वो करते हैं संकरण। अर्थात हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते किसको हैं। फिर जो अपने 11th और 12th जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से संकरण आते हैं, उनको किस प्रकार से या किस ट्रिक से हम उनको निकाल सकते हैं वो देखेंगे। प्लस उनकी ज्यामिति क्या होती है या किस प्रकार से उनकी स्ट्रक्चर होती है वो देखते हैं, और उनमें बंद कोण का मान कितना होता है। संकरण हाइब्रिडाइजेशन संकरण है। इसके सर्वप्रथम देखें कि संकरण होता क्या है, यानी संकरण में क्या हुआ। कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कक्षक आपस में, या कह सकते हैं लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जो कक्षक निर्मित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संकृत कक्षक कहते हैं। सीधी सीधी बात ये है कि संकरण में दो या दो से अधिक कक्षक होते हैं, वो लगभग समान ऊर्जा वाले बोल रहे हैं। लगभग समान ऊर्जा का मतलब है कि उनकी ऊर्जा क्या लगभग बराबर है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, आपस में ऊर्जाओं का क्या करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, बराबर हो जाए। पुनर्वितरण करके जितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में उतने नए कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया के द्वारा जिन कक्षकों का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संकृत कक्षक कहते हैं। अब संकरण है। अब हम कहें कि संकरण ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में अलग अलग हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक है, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, जो अकार्बनिक रसायन है उसमें जो मुख्यतः संकरण माना जाता है या हाइब्रिडाइजेशन माना जाता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का ही माना जाता है। मुख्यतः वो कितने प्रकार का, 3 टाइप्स का। यानी जो संकरण है वो कितने टाइप्स का माना जाता है, 3 टाइप का ही माना जाता है। 3 टाइप्स, 3 प्रकार, 3 प्रकार का माना जाता है। कौन कौन सा कहते हैं, एक तो कहते हैं sp3, दूसरा कहते हैं sp2 और तीसरा कह सकते हैं sp। यानी ये 3 प्रकार का मुख्यतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को माना जाता है। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर जो संकरण sp3 कब होगा, sp2 कब होगा, sp कब होगा, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं, जो कार्बन की संयोजकताएं हैं, यानी जो कार्बन है, कार्बन एटम है, इसकी संयोजकताएं किस प्रकार से सेटिस्फाई यानी संतुष्ट हो रही है, उसी के आधार पर क्या करते हैं, हम इस संकरण को ज्ञात करते हैं। यानी हमें पता है कि जो कार्बन है उसकी संयोजकताएं कितनी होती है, 4 होती है। अब जो ये 4 संयोजकताएं हैं, ये 4 क्या है, कार्बन है, इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। संयोजकता 4 होती है। अब इन 4 की सेटिस्फाई संतुष्टि किस प्रकार से होती है, उसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, इन संकरण को ज्ञात करते हैं। अब जैसे जो कार्बन है इसकी ये चारों संयोजकताएं वो निम्न प्रकार से सेटिस्फाई हो सकती है। पहला प्रकार है, यदि कार्बन है इसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती हो। चारों संयोजकताएं किससे हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंध से संतुष्ट हो, यानी 4 सिग्मा बंध, यानी एक सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है, 1 सिग्मा, यानी 4 यदि सिग्मा बनते हैं तो हमेशा कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा।
यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है अर्थात 4 सिग्मा बंध बनते हैं तो हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा होगा? sp3। और यदि दूसरा हम कहें, यदि कार्बन है इसकी संयोजकताएं एक डबल बॉन्ड हो और दो क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, इस प्रकार से संतुष्ट होती है। इसका मतलब क्या है? इसमें 3 तो सिग्मा है और एक क्या है? पाई है। 3 सिग्मा यानी डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई होता है। यानी इधर लिख लेते हैं सिग्मा, यानी सिंगल बॉन्ड है वहां पे हमेशा क्या होगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड है वहां पे हमेशा क्या होगा? सिग्मा और पाई, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे क्या होगा? एक सिग्मा और 2 पाई। यानी ये कंडीशन होती है बॉन्ड्स के अंदर। 3 सिग्मा और 1 पाई, इसका मतलब इस समय कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और यदि कार्बन की जो वैलेंसी है या संयोजकताएं हैं वो या तो 2 डबल बॉन्ड से या क्या हो? कार्बन की एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो। इस समय क्या हो रहा है? एक सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, और इधर भी क्या है? 3 ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे कितना है ट्रिपल बॉन्ड है? जब एक तो सिग्मा है, 2 क्या है? पाई है। मतलब 2 पाई, एक सिग्मा एक है, मतलब 2 तो क्या हो गए? सिग्मा, और 2 ही क्या हो जाएंगे? पाई। ये हो गए 2 पाई। तो हमेशा कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये मुख्यतः जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें यही बेस रहता है अपना, कि ऑर्गेनिक में किस प्रकार से जो हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, जो अपने हेलोजन, हेलोल्केन, एल्डिहाइड, हाइड्रोजन, इन चैप्टर्स में, यानी ऑर्गेनिक चैप्टर्स में जब हम संकरण ज्ञात करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी को ही बेस मानकर उसका क्या ज्ञात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे। ये इसका क्या है कि ट्रिक कह सकते हैं या ज्ञात करने का तरीका, कुछ भी कहें, मुख्यतः यही बेस है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करते हैं। अब चलते हैं आगे ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन में, अकार्बनिक रसायन। अब अकार्बनिक जो रसायन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का होता है। जो मुख्यतः अपने जो काम आने वाले हैं उन हाइब्रिडाइजेशन को, संकरण को लिखते हैं, फिर उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है यानी ज्यामिति किस प्रकार से वो देखते हैं, फिर उसको निकालने का ट्रिक देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कई प्रकार का होता है इनऑर्गेनिक में। पहला कहें sp, दूसरा कहें sp2, फिर कहें sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इनके अलावा भी होता है, जैसे हम कह सकते हैं dsp2, sp3d2, d2, d2sp3, ये होता है। यानी मुख्यतः जो 11th और 12th का जो सिलेबस है उसमें इतने जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यदि हमें आते हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, जो मोस्टली कंपटीशन में भी इनमें पूछा जाता है। लेकिन हाई जो कंपटीशन है उनमें क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको और ज़्यादा थोड़ा विस्तार से बताया जाता है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन,
कब होगा, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, sp3t2 ये कब होगा, ये कब होगा, इनका मतलब ये 8 जो हमने दे रखे हैं वो कब कैसी स्थिति में होंगे। तो मुख्यतः पहले इन 6 को करते हैं, फिर 7 और 8 को करते हैं कि क्या होगा। अब sp2 n, इनके लिए फॉर्मूला है n निकालना है, स्मॉल n क्या है, संकृत कक्षकों की संख्या है। n क्या है, लिख सकते हैं यहाँ, संकृत कक्षकों की संख्या, यानी n क्या है, संकृत कक्षकों की संख्या है। अब ये n ज्ञात करना है कि n कितना आएगा तब क्या होगा। अब संकृत कक्षकों की संख्या यानी n इक्वल टू 2 आएगा तो हमेशा कौन सा होगा, sp संकरण होगा। यानी n का मान जो हम ज्ञात करेंगे वो यदि n बराबर 2 आता है, n बराबर कितना है, 2 आए, तो हमेशा कौन सा होगा, sp संकरण होगा। और n बराबर कितना आ जाए, 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। मतलब जब 3 आएगा इनका मान तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और यदि 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3 होता है। अब n ज्ञात कैसे करेंगे वो देखते हैं फॉर्मूला n ज्ञात करने का। अब पता हो गया हमें कि n जो संकृत कक्षक है उनकी संख्या में यदि 2 प्राप्त हो रही है तो क्या आएगा, sp संकरण होगा। 3 आ रहा है तो sp2 होगा। अब n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है। अब n ज्ञात करने के लिए हमें क्या आनी चाहिए, जो आवर्त सारणी है, पेरियोडिक की जो टेबल है वो ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सा जो वर्ग है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनकी संयोजकता कितनी है, उनकी बेस पे है। n है केंद्रीय परमाणु के संयोजी केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एकल परमाणुओं की संख्या माइनस आवेश डिवाइडेड बाय 2। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या, उसके साथ जो एकल परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी संख्या, और माइनस उसका क्या करेंगे उन पर, जैसे आवेश। एकल परमाणु कौन कौन से हो जाएंगे, एकल परमाणु कौन से हैं, एक तो हैलोजन है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोजन आदि। यानी ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे किस में आएंगे, एकल परमाणु की संख्या में आएंगे। मतलब इनकी संख्या केंद्रीय परमाणु के साथ कितनी जुड़ी हुई है उनको जोड़ना है, इनके अलावा कोई भी एलिमेंट्स होगा उसको नहीं जोड़ेंगे। आवेश यानी कोई भी अपने को दे रखा है, जो कंपाउंड दे रखा है उस पर आवेश चार्ज है या नहीं है तो यदि माइनस है इधर, तो यदि उस पर माइनस आएगा तो माइनस माइनस हमें पता है प्लस हो जाता है, और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है केंद्रीय परमाणु की संख्या। जैसे एग्जांपल क्या करते हैं, एक एग्जांपल जैसे PCl3। अब P केंद्रीय परमाणु कौन सा है, फास्फोरस है, और फास्फोरस है उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, प्लस एकल परमाणु से यानी केंद्रीय परमाणु साथ ये एकल परमाणु, इनमें से कौन से जुड़े हुए हैं, Cl जुड़ा हुआ है, कितने 3, तो 3, इस पर कोई चार्ज है नहीं तो चार्ज लगना है, डिवाइडेड बाय 2,
5 और 3 8, 8/2 इक्वल टू 4। मतलब n का मान आ गया हमारे पास 4 आया। तो 4 का मतलब इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 होगा। मतलब PCl3 है, इस PCl3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3 आएगा। यानी इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इन हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे तो अपने को कहाँ मिलेंगे? सीधे सीधे सिंपल कंपाउंड्स है उनके अंदर, यानी कोवलेंट बॉन्ड वाले मिलेंगे, उनके अंदर मिलेगा। लेकिन जब भी डी कक्षक की बात करते हैं आगे, जैसे हमने एक लिखा था DsP2, या कह सकते हैं D2sp3, यानी ये जो है संकरण है वो कौन से मिलेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोऑर्डिनेशन, यानी उपसहसंयोजक यौगिकों में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसके बारे के अंदर, यानी उसका जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसमें क्या होता है, उस चीज को आप आराम से देख सकते हैं। तो ये बात आई हम कि इनऑर्गेनिक में किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से 90+ जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। इनमें हाइब्रिडाइजेशन है तो इनमें संकरण कौन सा होगा? यानी sp यदि संकरण होता है, sp यदि संकरण होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसकी आकृति क्या होगी? कह सकते हैं रेखीय होगी। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? रेखीय होगी। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? रेखीय। और बंद कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। यानी sp है तो sp में रेखीय स्ट्रक्चर होती है और बंद कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये sp की। sp2 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय और बंद कोण का मान होता है 120 डिग्री। बंद कोण का मान कितना होता है? 120 डिग्री। त्रिकोणीय समतलीय स्ट्रक्चर बोलते हैं और बंद कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अगला sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी कह सकते हैं ज्यामिति कैसी होती है? ज्योमेट्री कैसी होती है उसकी? चतुष्फलकीय। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। और बंद कोण का मान कितना होता है? 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री या कहते हैं 109.28 मिनट कहते हैं। तो दोनों ही बात एक सही है कि 109.5 डिग्री है। तो sp3 में कौन सी होगी? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय और बंद कोण का मान 109 डिग्री, 109.5 डिग्री होता है। अगला है sp3d। sp3d sp3d कौन सी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय।
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 और 72 डिग्रीज। 90 और 72 डिग्री का क्या होता है इनके बीच में? बंद कोण का मान होता है। अगला है sp3d2। कौन सा होगा? sp3d2। sp3d2 होता है तब जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय। और बंद कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्रीज। बंद कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्रीज। sp3d2 हो गया। कैसी होगी? अष्टफलकीय। और बंद कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्रीज। अगली sp3d3। sp3d3 sp3d3 इसमें कौन सा होगा? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और जो बॉन्ड एंगल है वही हम क्या कहते हैं? 90 और 72 डिग्रीज। ये हो गया पंचकोणीय द्विपिरामिडीय यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो dsp2 होता है dsp2 होता है तो कौन सा होगा? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? वर्ग समतलीय। और लास्ट है d2sp3 स्ट्रक्चर कैसी होगी? अष्टफलकीय। ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। तो ये मुख्यतः जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके प्रकार से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला है, कैसी उनकी कह सकते हैं ज्योमेट्री जिसको हम ज्यामिति बोल रहे हैं वो होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो वीडियोज आएंगे और ट्रिक्स देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के साथ। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।